Hello class, good morning. How are you? Chalo, today we are starting with the next topic, that is oxidation. You have learnt about the oxidation reaction in the first chapter. Carbon compounds can be easily oxidized on combustion. In addition to this complete oxidation, we have reactions in which alcohols are converted to carboxylic acid. अभी ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं और रिडक्शन किसको बोलते हैं? जैसे फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा कि कोई भी सब्सटेंस अगर ऑक्सीजन जुड़ जाता है उसमें, है ना, तो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है वो। और ऑक्सीजन निकल के हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो रिडक्शन हो जाता है। We see that some substances are capable of adding oxygen to others and the substances are known as oxidizing agent. कभी कभी क्या होता है कि कुछ सब्सटेंस जो होते हैं वो काम क्या करते हैं, दूसरों में ऑक्सीजन जोड़ने का काम करते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट आर ऑक्सीडाइजिंग अल्कोहल्स टू एसिड्स। तो अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है वो क्या करता है, वो अल्कोहल्स को एसिड में कन्वर्ट करते हैं। अल्कोहल में OH होता है ना, और एसिड में क्या होता है, OOH, एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जुड़ जाता है, राइट। सो दे आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी एडिशन रिएक्शन क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अनसैचुरेटेड की बात है, यानी कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले, और किसी भी कैटलिस्ट की मदद से, यानी बिचौलिया जिसको हम बोलते हैं ना, कि देखो हम कुछ भी काम करते हैं, है ना, क्लास में सर आके डांटते हैं, बोलते सर मैं नहीं थी या मैं नहीं था, आप इसको पूछ लो। मतलब तीसरा कोई बोलेगा तब जाके तुम्हारे ऊपर विश्वास बैठेगा, है ना। तो रिएक्शन में क्या होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ेंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ रहे हैं, ठीक है, मैं ऑक्सीजन बीच में रखता हूँ, है ना, तो ऑक्सीजन की वजह से कार्बन और हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं। ऑक्सीजन बीच में नहीं जुड़ता है, वो खाली प्रेजेंस होता है वहाँ पर, तो उसकी प्रेजेंस की वजह से कार्बन और हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं। तो ये किसका काम कर रहा है? बिचौलिया, है ना, एजेंट का काम कर रहा है। सो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐड हाइड्रोजन, अनसैचुरेटेड होते हैं जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले, वो अपने अंदर एक हाइड्रोजन जोड़ लेते हैं। किसकी प्रेजेंस में? कैटालिस्ट होता है, कौन सा? पैलेडियम और निकल, टू गिव द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जब एक हाइड्रोजन उसमें जुड़ जाएगा तो अनसैचुरेटेड में से वो लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे अभी। And catalysts are substances that cause a reaction to occur or a proceed at a different rate without the reaction itself being affected. This reaction is commonly used in the hydrogenation of vegetable oil using nickel catalyst. वेजिटेबल ऑयल्स जो होते हैं ना, उसको सैचुरेट करने के लिए निकल कैटलिस्ट का काम करता है। निकल की मदद से वो फिर हाइड्रोजिनेटेड, उसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाता है वेजिटेबल ऑयल्स में। सो वेजिटेबल ऑयल्स जनरली हैव लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन्स while एनिमल फैट्स हैव सैचुरेटेड कार्बन चेन्स। अभी देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पर कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड था, राइट, निकल की वजह से क्या हुआ, तो कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड हट गया, सिंगल बॉन्ड हो गया, और उसमें हाइड्रोजन जुड़ गया, दो हाइड्रोजन जुड़ गए, तो दो हाइड्रोजन जुड़ गए उसमें। You must have seen the advertisement stating that some vegetable oils are healthy. Animal fat generally contains saturated fatty acids which are said to be harmful to the health. तो हमारी हेल्थ को सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं वो नुकसान करते हैं। तो ऑयल्स कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड शुड बी चोजन फॉर कुकिंग। तो ये भी एक ऑनलाइन में पूछेंगे, कौन से ऑयल
कौन से ऑयल कुकिंग के लिए यूज़ करने चाहिए? तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वाले। Substitution reaction. Saturated hydrocarbons are fairly unreactive and are inert in the presence of most of the reagent. So सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो इनर्ट होते हैं, किसी रिएक्शन में दंगा फसाद में भाग नहीं लेते हैं. However, in the presence of sunlight, chlorine is added to hydrocarbons. But सनलाइट जब उसके ऊपर पड़ेगी उसकी प्रेजेंस में तो क्लोरीन जुड़ जाएगा उनके साथ में, राइट. In a very fast reaction, chlorine can replace the hydrogen atoms one by one. एक एक हाइड्रोजन निकलता जाएगा और एक एक क्लोरीन जुड़ता जाएगा. It is called the substitution reaction because one type of atom or a group of atoms takes the place of another. तो हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन आता जाता है, फिर दूसरा हाइड्रोजन दूसरा क्लोरीन आ गया. सो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर यूजुअली फॉर्म्ड विद द हायर होमोजेनियस होमोलोगस ऑफ अल्केन. तो एक लंबी चेन बन सकती है उससे, राइट. सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड. ये कार्बन कंपाउंड इम्पोर्टेंट हैं, क्यों हैं इसको देखते हैं. मैनी कार्बन कंपाउंड्स आर इनवैल्यूएबल टू अस. हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं. बट हियर वी शैल स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ टू कॉमर्शियली इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड. तो इंडस्ट्रियलाइज की कॉमर्शियली है ना, उससे ध्यान से हम देखें तो ये दो कंपाउंड हमारे लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है. क्यों? उसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं. इथेनॉल की प्रॉपर्टीज़ क्या है. इथेनॉल इज़ ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. फॉर द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल, टेबल 4.1 आप देख लेना, राइट. नाउ इथेनॉल इज़ कॉमनली कॉल्ड द अल्कोहल and is the active ingredient of all the alcoholic drinks. जो भी अल्कोहलिक ड्रिंक होती है ना, उसके अंदर ये मेन कंटेंट होता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है. कौन होता है? इथेनॉल, राइट. इन एडिशन, बिकॉज इट इज़ ए गुड सॉल्वेंट, उसके अंदर आसानी से चीज़ डिज़ोल्व हो जाती है, इसीलिए उसको गुड सॉल्वेंट बोलते हैं. It is also used in medicines such as tincture iodine. कुछ भी हमको लग जाता है तो ब्लू कलर का टिंचर आयोडीन लगाते हैं ना. क्यों? क्योंकि उसके अंदर इथेनॉल यूज़ करेंगे और इथेनॉल के अंदर सब्सटेंस जो होते हैं आयोडीन, वो सब आसानी से घुल जाते हैं, इसीलिए. फिर कफ़ सिरप, जो सर्दी की वजह से कफ़ हो जाता है हमको, तो उसकी जो सिरप पीते हैं उसके अंदर भी होता है. एंड मैनी टॉनिक्स, बहुत सी दवाइयों में यूज़ होता है. इथेनॉल इज़ ऑल्सो सॉल्यूबल इन वाटर इन ऑल द प्रोपोर्शंस. आप चाहे पानी ज़्यादा लो या कम लो, हर एक मात्रा में वो पानी के अंदर डिज़ोल्व होता ही जाएगा, है ना. कंजम्पशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ डाइल्यूट इथेनॉल कॉजेज ड्रंकननेस, है ना. कंजम्पशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज, थोड़ी सी भी क्वांटिटी में हम लोग डाइल्यूट इथेनॉल पिएंगे तो ड्रंकेडनेस हमारे अंदर हो जाएगा. व्हाट इज़ ड्रंकेडनेस? पियक्कड़ होते हैं ना, नशा, है ना. इवन दो दिस प्रैक्टिस इज़ कंडेम्ड, इट इज़ सोशली वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस. ये अच्छी प्रैक्टिस तो नहीं है, सोशली बुरा ही माना जाता है पीना, है ना. However, intake of even a small quantity of pure ethanol called the absolute alcohol can be lethal. ये तो डाइल्यूट की बात है. अगर प्योर फॉर्म में लें इथेनॉल तो वो नुकसान पहुंचा सकता है हमको बहुत सारा. ऑल्सो लॉन्ग टर्म कंजप्शन ऑफ अल्कोहल लीड्स मेनी हेल्थ प्रॉब्लम्स. ये तो सबको पता है. दारू पीना, अल्कोहल मतलब दारू, ज़्यादा दारू पीना रेगुलरली, वो हमारे साथ बहुत सारे हेल्थ को प्रॉब्लम्स कर सकता है, राइट. टीचर की एक एक्टिविटी है, ड्रॉप ए स्मॉल पीस ऑफ सोडियम अबाउट द साइज ऑफ कपल ऑफ ग्रेन्स ऑफ राइस इनटू इथेनॉल. इथेनॉल के अंदर सोडियम के चोखो या कोई भी दाने होते हैं ना गेहूं के, ना उसके 4-5 दानों जितना सोडियम डालो इथेनॉल में, राइट. और एब्सोल्यूट अल्कोहल, प्योर, डाइल्यूट नहीं. व्हाट वुड यू ऑब्जर्व? क्या होता है देखो, रिएक्शन विद द सोडियम, सोडियम के साथ वो इथेनॉल क्या करता है. तो सोडियम यानी कि 2Na हियर,
2Na और ये है इथेनॉल। देखो दो कार्बन, मीथेन और इथेन, और OH ग्रुप है तो इथेनॉल। ओके, सो सोडियम into ethanol will give sodium ethoxide. सोडियम इथोक्साइड क्या बना? CH3CH2O, एक हाइड्रोजन निकल गया और Na यहाँ पर जुड़ गया। अल्कोहल्स रिएक्ट विथ सोडियम लीडिंग टू इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलेगा, right? With ethanol the other products is sodium ethoxide. Now can you recall which other substance produces hydrogen on reacting with metals? ऐसा कौन सा मेटल है, ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो मेटल के साथ रिएक्शन करवाओ तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है? करो करो, याद करो, पूछा जा सकता है ये। नहीं है तो फर्स्ट चैप्टर में देख लेना। Reaction to give unsaturated hydrocarbons. Heating ethanol at 443 Kelvin with excess concentrated sulfuric acid. ज़्यादा concentrated sulfuric acid में हीट करोगे इथेनॉल को, results in the dehydration of ethanol. Dehydration मतलब उसमें से हाइड्रोजन कम होता जाएगा, डिहाइड्रेशन, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा उसमें से। द कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी रिगार्डेड एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो ये भी पूछा जाएगा कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन है इसमें? सल्फ्यूरिक एसिड। कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो H2O उसमें से निकल जाएगा, फिर CH2 डबल बॉन्ड CH2 रह जाएगा, और CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या होता है आपको पता है? इथेनॉल में से निकल गया तो इथीन, राइट। नाउ हाउ डू अल्कोहल्स अफेक्ट द लिविंग बींग्स? लिविंग बींग्स को अल्कोहल कैसे इफेक्ट करता है, ये एक एक्स्ट्रा नोट है, पढ़ना है तो ठीक है। आगे आते हैं तो अल्कोहल एज ए फ्यूल। शुगर केन प्लांट्स आर वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट कन्वर्टर्स ऑफ सनलाइट इनटू कॉमर्शियल एनर्जी। शुगर केन जूस कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर द मोलासिस विच इज़ फर्मेंटेड टू गिव द अल्कोहल। तो शुगर का जो जूस निकालने के बाद जो बचता है ना, उसमें से मोलासिस बनाया जा सकता है। सम कंट्रीज नाउ यूज अल्कोहल एज एन additives in petrol since it is a cleaner fuel which gives rise to only carbon dioxide and water on burning insufficient air. तो कोई कोई कंट्रीज़ में पेट्रोल के साथ साथ अल्कोहल, शराब को भी डाला जाता है। क्यों? क्योंकि अल्कोहल खुद एक फ्यूल के जैसे जलता है और वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और पानी ही बाहर छोड़ता है, राइट। जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो डेंजरस होता है वो नहीं छोड़ता ये, राइट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनॉल का तो हमने पढ़ लिया, अभी इथेनोइक एसिड क्या होता है, राइट। इथेनोइक एसिड इज कॉमनली कॉल्ड द एसिटिक एसिड एंड बिलोंग्स टू ए ग्रुप ऑफ एसिड्स कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। इथेनोइक एसिड का दूसरा नाम है एसिटिक एसिड, है ना, और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है उसका। 5 to 8% solution of acetic acid in water is called the vinegar। जो हम लोग चाइनीज़ खाते हैं ना, मंचूरियन में, उसमें वो खट्टी जो टेस्ट आता है हमको, वो एसिटिक एसिड वो 5 to 8% पानी में मिलाया जाता है, राइट। अगर 1 लीटर हमने लिया है तो 5 ग्राम या 8 ग्राम जितना उसमें एसिटिक एसिड डालेंगे तो वो विनेगर बन जाएगा। प्रिजर्वेटिव्स इन पिकल्स, अचार बनाते हैं तो अचार बिगड़ न जाए उसके लिए भी ये काम करता है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथेनोइक एसिड इज़ 290 डिग्री केल्विन एंड हेंस इट इज़ ऑफन फ्रीजेस ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड क्लाइमेट। तो ये ठंडी सीजन में पिघल जम जाता है जल्दी से।
दिस गिव राइज टू इट्स नेम ग्लेशियल एसिटिक एसिड, इसीलिए उसका नाम पड़ा है ग्लेशियल एसिटिक एसिड. द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉल्ड द कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर ऑब्वियसली कैरेक्टराइज्ड बाय स्पेशल एसिडिटी. However, unlike minerals acids like HCl, which are completely ionized, carboxylic acids are weak acid. तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो वीक एसिड्स होते हैं क्योंकि वो कम्प्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होते हैं, जबकि HCl ने वो जो होते हैं वो जल्दी हो जाते हैं आयोनाइज्ड, है ना. सो एक्टिविटीज़ है यहाँ पर दो. कंपेयर द pH ऑफ डाइल्यूट एसिटिक एसिड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूजिंग बोथ लिटमस पेपर एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर. आर बोथ द एसिड्स इंडिकेटेड बाय द लिटमस टेस्ट? डज द यूनिवर्सल इंडिकेटर शो देम एज इक्वली स्ट्रॉन्ग? क्या करते हैं इसमें, देखो. टेक 1 ml ऑफ इथेनॉल, एब्सोल्यूट इथेनॉल, कोई डाइल्यूट नहीं है पानी पानी उसमें, ठीक है. उसमें 1 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड डालो. इथेनॉल के अंदर ग्लेशियल एसिटिक एसिड यानी कि जमा हुआ, अलॉन्ग विथ ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड के कॉन्सेंट्रेटेड डालने हैं हमको, ड्रॉप्स, फ्यू ड्रॉप्स. एंड वार्म इन ए वाटर बाथ फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स. देखो करना क्या है कि 5 मिनट एक पानी को गर्म करो और फिर एक टेस्ट ट्यूब में ये दोनों को मिक्स करो और फिर उसमें बाथ गर्म हॉट बाथ दिलाओ उस टेस्ट ट्यूब को. पोर इनटू अ बीकर कंटेनिंग 20 to 50 ml ऑफ वाटर एंड स्मेल द टेस्ट रिजल्टिंग मिक्सचर. और 5-10 मिनट बाद गर्म करने के बाद उसको 20 या 50 ml पानी होता है उसमें डाल दो और स्मेल करो क्या होता है. सो रिएक्शंस ऑफ इथेनोइक एसिड क्या बताता है, ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन. ईस्टर्स आर मोस्ट कॉमनली फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड. हमारा एसिड कौन सा है, अभी हमने लिया एसिटिक एसिड ग्लेशियल फॉर्म में, एंड अल्कोहल लिया है हमने इथेनॉल. तो ईस्टरिफिकेशन हो जाता है, ईस्टर्स बनता है. Ethanoic acid reacts with the absolute ethanol in the presence of an acid catalyst. हमने few drops सल्फ्यूरिक एसिड के डाले थे, राइट. तो एक एसिड की प्रेजेंस में वो ईस्टर बनता है. तो व्हाट इज़ ईस्टर, यहाँ पर दिया गया है, देखो. इथेनोइक एसिड यानी कि CH3COOH, उसमें हमने डाला इथेनॉल CH3CH2OH और उसके अंदर हमने एसिड डाला यहाँ पर, के अंदर हमने कौन सा एसिड डाला था, देखो दिस वन सल्फ्यूरिक एसिड. तो CH3COO CH2CH3, तो ये ईस्टर बन गया यहाँ पर, डबल बॉन्ड, ठीक है. ईस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस. आपकी उसकी स्मेल जो होती है ना वो स्वीट होती है. दिस आर यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स. तो स्प्रे में परफ्यूम्स जो होता है उसमें ये होता है. एंड एज फ्लेवरिंग एजेंट, किसी किसी में फ्लेवर डालना हो खाने में तो भी ये यूज़ होता है. ईस्टर्स रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और अ बेस. या तो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा या तो बेस के साथ, टू गिव बैक द अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. जब ईस्टर्स रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और एन बेस, तो वो गिव्स बैक क्या करेगा, जिसमें से वो बना था इथेनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड. दिस रिएक्शन इज नोन एज सेपोनिफिकेशन बिकॉज इट इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ शॉप. ये प्रोसेस का नाम है सेपोनिफिकेशन. क्यों, क्योंकि सॉप बनाने में यही रिएक्शन काम आता है, इसीलिए उसका नाम है सेपोनिफिकेशन. सो CH3COO C2H5 NaOH बेस है. तो बेस के प्रेजेंस में इथेनॉल ईस्टर क्या दे रहा है हमको, इथेनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना. ओके, नाउ रिएक्शन विद द बेस. क्या होता है रिएक्शन विद द बेस, लाइक मिनरल एसिड.
mineral acid. Ethanoic acid reacts with a base such as sodium hydroxide to give a salt, sodium ethanoate, CH3COONA, और commonly called sodium acetate, उसका दूसरा नाम है sodium acetate, CH3COONA, and water. तो ये भी रिएक्शन याद रखना कि बेस के साथ में, बेस क्या है यहाँ पर, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, और सोडियम हमने लिया क्या है, इथेनोइक एसिड CH3COOH, है ना, तो वो क्या देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके सोडियम इथेनोएट CH3CONA, और commonly called the sodium acetate, and water. Now how does the ethanoic acid react with the carbonates and hydrocarbonate? अभी इथेनोइक एसिड जो है वो कार्बोनेट और हाइड्रोकार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्शन करता है. So reaction with carbonates and hydrocarbonates, ethanoic acid reacts with the carbonates Na2CO3 and hydrogen carbonates NaHCO3. ये कार्बोनेट है, ये हाइड्रोकार्बोनेट है. ओके, to give rise to a salt, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो या तो उसको हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराओ या सिर्फ कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करवाओ, तो दोनों का प्रोडक्ट वो क्या देगा, एक सॉल्ट देगा CH3CONA प्लस हाइड्रोजन ऑक्सीजन यानी कि वाटर देगा, प्लस कार्बन ऑक्सीजन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड देगा. तो कार्बोनेट्स क्या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ जब वो रिएक्शन करवाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सॉल्ट, ये तीन चीज़ हमको मिलेगी. दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर दैट इज नोन एज सोप्स एंड डिटर्जेंट्स. साबुन जो होते हैं कपड़े धोने के, और डिटर्जेंट पाउडर जो होते हैं वो क्या होता है. देखो, टेक अबाउट 40 ml ऑफ वाटर, 40 ml पानी लो, ईच इन 2 टेस्ट ट्यूब्स, 2 टेस्ट ट्यूब में. टेक अबाउट 10 ml, 10 ml पानी लो 2 टेस्ट ट्यूब में, राइट. एड ए ड्रॉप ऑफ ऑयल, उसके अंदर खाने का जो तेल होता है ना उसमें एक ड्रॉप डालो, टू बोथ द टेस्ट ट्यूब, दोनों टेस्ट ट्यूब में डाल दो. एंड लेबल देम एज A एंड B, दोनों टेस्ट ट्यूब को नाम दे दो A और B. अभी टेस्ट ट्यूब में क्या है, 10 ml पानी है और एक तो ड्रॉप कुकिंग ऑयल है. टू द टेस्ट ट्यूब B, दूसरी टेस्ट ट्यूब जो है B ग्रुप की, B नाम हमने जिसको दिया है, एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोप सॉल्यूशन, उसके अंदर साबुन का सॉल्यूशन डालो. नाउ शेक बोथ द टेस्ट ट्यूब्स विगरसली फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम. फिर दोनों टेस्ट ट्यूब को पकड़ के ऐसे, राइट. देखो ये एक टेस्ट ट्यूब है, ये दूसरी टेस्ट ट्यूब है. इसके अंदर मैंने पानी और ऑयल लिया है, इसके अंदर मैंने पानी ऑयल और सोप लिया है बी में. फिर दोनों को ऐसे अंगूठा ऊपर बंद रख के दोनों टेस्ट ट्यूब को ऐसे जोर से हिलाओ. Now can you see the oil and water layers separately in both the test tubes immediately after you stop shaking? Leave the test tube undisturbed for some time and observe. Does the oil layer separate out? In which test tube does this happen? तो ऑयल लेयर जो है, राइट, पानी में तो आपको पता है ऑयल मिलता नहीं है, राइट. तो ऑयल की लेयर अलग किस में दिखेगी, साबुन वाले में या सिर्फ पानी वाले में. तो देखो क्या बताता है, दिस एक्टिविटी डिमॉन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ सोप इन क्लीनिंग. सोप काम क्या करता है, कपड़े कैसे क्लीन करता है. मोस्ट डर्ट इज ऑयली इन नेचर एंड एज यू नो ऑयल डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर. ऑयल जो होता है वो पानी में नहीं मिलता है, राइट.
और जितनी भी मैल होती है वो मैल जो है वो कभी उसका नेचर जो होता है वो ऑयली होता है, चिकनी होती है, इसलिए तो कपड़ों में चिपक जाती है ना मैल। खाली डस्ट होती है तो हम झटक देते तो कपड़े धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैली इसलिए होती है क्योंकि उसका ऑयली नेचर होता है ना। द मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप आर सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट्स। सोप का मॉलिक्यूल जो होता है वो क्या होता है, आर सोडियम और पोटाशियम Na या K। सोडियम यानी कि Na, पोटाशियम यानी कि K। सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की लंबी चेन होती है, उसके अंदर या तो सॉल्ट होता है या तो पोटाशियम होता है। द आयोनिक एंड ऑफ सोप dissolves in water while the carbon chain dissolves in the oil। क्या होता है, आयोनिक एंड यानी कि सोडियम या पोटाशियम जो होता है वो पानी में डिज़ोल्व हो जाता है, और कार्बन की चेन जो होती है ना, वो ऑयल में डिज़ोल्व हो जाती है। यानी कि सॉल्ट अलग हो गया और कार्बन की चेन अलग हो गई। सॉल्ट जो है वो पानी में चला गया और ऑयल की चेन जो थी वो कार्बन चेन में जॉइंट हो गई। द सोप मॉलिक्यूल्स thus form the structures called micelles। तो ये किसकी वजह से हुआ, साबुन की वजह से। साबुन ने क्या बनाया, मिसेल बनाया, मिसेल स्ट्रक्चर्स, वेयर वन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल इज टूवर्ड्स द ऑयल ड्रॉपलेट। एक जो पार्ट है एंड मॉलिक्यूल का एक एंड जो है वो ऑयल की ड्रॉप की तरफ है, वाइल दी अदर आयोनिक एंड फेसिस द आउटसाइड। अभी स्ट्रक्चर दिखाता हूँ उसमें, है ना। दिस फॉर्म्स एन इमल्शन इन वाटर। The soap micelle thus helps in dissolving the dirt in water and we can wash our clothes clean। तो ऐसा डर्ट में क्या होता है, देखो खाली पानी से धोओगे ना तो मैल नहीं निकलेगी, सिर्फ डस्ट निकलेगी। अगर मैले कपड़ों को साबुन से धोया जाएगा तो ही मैल निकलेगी। तो साबुन क्या करता है, मैल को अपने साथ चिपका लेता है, नहीं। साबुन जो है वो कपड़ा और मैल जो चिपक गए होते हैं ना दोनों, तो मैल को वो कपड़े से अलग करके पानी में उसको धक्का दे देता है। तो साबुन से कपड़े धोओगे तो ही कपड़े साफ़ होंगे। क्यों, क्योंकि वो स्ट्रक्चर जो होता है ना साबुन का, वो आयोनिक स्ट्रक्चर को तोड़ देता है मैल के, क्योंकि मैल तो ऑयल जैसी होती है ना, नेचर ऑयली नेचर होता है उसका। Dissolves the dirt in water and we can wash our clothes। Can you draw the structure of micelle that would be formed if you dissolve the soap in hydrocarbon। अभी देखो यहाँ पर हमको दिखाया गया है मिसेल्स कैसे बनते हैं। Soaps are molecules in which two ends have differing properties। साबुन के मॉलिक्यूल जो होते हैं उसके दो एंड जो होते हैं उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है। वन इज़ हाइड्रोफिलिक यानी कि पानी को अट्रैक्ट करने वाली, दैट इज़ इट डिज़ोल्व्स इन वाटर। एक हाइड्रोफिलिक होती है जो पानी में डिज़ोल्व हो जाती है, ऐसा पार्ट होता है। वाइल द अदर एंड इज़ हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से डर लगता है तो पानी से दूरी बनाए रखेगा, दैट इज़ इट डिज़ोल्व्स इन हाइड्रोकार्बन। तो वो पानी में नहीं मिलेगा, हाइड्रोकार्बन में जुड़ेगा, है ना। When soap is at the surface of the water, the hydrophobic tail of soap will not be soluble in water and the soap will align along the surface of the water with the ionic end in water and the hydrocarbon tail protruding out of the water। अब देखो साबुन जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं, राइट। साबुन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है हाइड्रोफिलिक जो पानी में डिज़ोल्व हो जाता है, राइट, पानी के साथ बॉन्ड बना लेता है। दूसरा वाला होता है हाइड्रोफोबिक जो पानी से डरता है, तो पानी से डरेगा तो पानी से दूरी भागेगा वो, तो है ना।
तो एक जो होता है वो पानी में घुल जाता है, दूसरा पानी से अलग ही रहता है, राइट। यहाँ पर दिखाया गया देखो, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक एंड, राइट। नाउ इनसाइड द वाटर क्या होता है? Inside the water, the molecules have a unique orientation that keeps the hydrocarbon portion out of the water. This is achieved by forming the clusters of molecules in which the hydrophobic tail are in the interior of the cluster and the ionic ends are on the surface of the cluster. This formation is called the micelle. सोप इन द फॉर्म ऑफ मिसल इज एबल टू क्लीन। अभी सोप जो होता है तभी तो वो क्लीन करने में सक्षम होता है। सिंस द ऑयली डर्ट विल बी कलेक्टेड इन द सेंटर ऑफ द मिसल, जो ऑयली पार्ट है ना, वो उसके सेंटर में रह जाएगा मिसल के। और आयोनिक एंड जो होते हैं, राइट, आयोनिक एंड वो पानी में मिल जाते हैं, उसके जैसे होंगे। The micelles stay in the solution as a colloid and will not come together to precipitate because of ion-ion repulsion. Thus, the dirt suspended in the micelles is also easily rinsed away. The soap micelles are large enough to scatter the light. Hence, a soap solution appears cloudy. तो एक मॉलिक्यूल जो होता है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए वो क्लाउडी नेचर की लगती है हमको, राइट। हैव यू एवर ऑब्जर्व वाइल बाथिंग दैट फॉर्म इज फॉर्म्ड विद डिफिकल्टी एंड एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस स्कम रिमेन्स आफ्टर वॉशिंग विद द वाटर। तो हैव यू एवर ऑब्जर्व वाइल बाथिंग दैट द फॉर्म इज फॉर्म्ड विथ डिफिकल्टी, झाग जो होता है वो इतनी आसानी से नहीं बन पाता, और कोई कोई साबुन में तो इतने झाग बनते हैं, इतने झाग बनते हैं ना। दिस इज कोज्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सोप विद द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट। पानी जो होता है उसके अंदर सॉल्ट्स होते हैं, किसके? कैल्शियम के और मैग्नीशियम के, राइट। विच कोजेज द हार्डनेस ऑफ द वाटर, तो वो पानी को हार्ड बना देते हैं। जब पानी हार्ड होगा तो उस पानी में साबुन ज़्यादा झाग नहीं बना पाएगा। तो आप कितना भी साबुन घिसो तो झाग नहीं बनेगा, तो कपड़े धोने में तकलीफ पड़ेगी आपको। हैंस यू नीड टू यूज़ ए लार्जर अमाउंट ऑफ सोप, फिर आपको एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में सोप लेना पड़ेगा। दिस प्रॉब्लम इज़ ओवरकम बाय यूजिंग अनदर क्लास ऑफ कंपाउंड कॉल्ड द डिटर्जेंट्स एज क्लीनिंग एजेंट। तो जहाँ पर साबुन काम नहीं आता, राइट, वहाँ पर डिटर्जेंट काम आता है हमको। क्यों? क्योंकि साबुन से इतने झाग नहीं बन पाते, डिटर्जेंट उतने जल्दी झाग बना लेता है, राइट। क्यों होता है ऐसा? दिस प्रॉब्लम इज ओवरकम बाय यूजिंग अनदर क्लास ऑफ कंपाउंड कॉल्ड द डिटर्जेंट एज क्लींसिंग एजेंट। डिटर्जेंट्स आर जनरली अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट। डिटर्जेंट क्या होते हैं? सॉल्ट किसके होते हैं? अमोनियम के NH3 के, या सल्फोनेट के SO4 के। सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में अमोनियम या सल्फोनेट के सॉल्ट होते हैं। द चार्ज्ड एंड्स ऑफ दिस कंपाउंड्स डू नॉट फॉर्म इनसॉल्युबल प्रिसिपिटेट्स विद द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयोन्स। तो हार्ड वाटर जो होता है उसमें होता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, लेकिन डिटर्जेंट के अंदर जो चार्ज एंड्स होते हैं वो उसके साथ प्रिसिपिटेट बनाते ही नहीं है, इनसॉल्युबल प्रिसिपिटेट नहीं बनते हैं। दस दे रिमेन इफेक्टिव इन हार्ड वाटर ऑल्सो। पानी अगर हार्ड है तो आपको साबुन ज़्यादा लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर डिटर्जेंट यूज़ करते हो तो थोड़ा सा डिटर्जेंट से भी अपना काम हो जाएगा। Detergents are usually used to make the shampoos and the products for cleaning clothes. तो डिटर्जेंट जो है वो शैम्पू बनाने में या तो कपड़े धोने में क्लीनिंग एजेंट में काम आते हैं। यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। क्वेश्चन आंसर्स तो पहले ही भेज दिए हैं। चैप्टर रिवाइज करना, टेस्ट के लिए रेडी होना,
तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।